हाँ देखो, इसमें चैप्टर का नाम है अंडर राइटिंग। ठीक है, अंडर राइटिंग का मतलब क्या होता है? अंडर राइटिंग का मतलब होता है, जैसे कि अगर जनरल लैंग्वेज में बोले तो सेल्समैन। अगर हम लोग जो सेल्समैन को जानते हैं, सोचो कोई कंपनी है, वो पॉन्ड्स का क्रीम सेल करता है, तो तुम लोग को वो पॉन्ड्स का क्रीम तुम लोग को भी सेल करना है। तो तुम लोग क्या करोगे? कंपनी के पास जाओगे और बोलोगे हम आपका पॉन्ड्स का ये सेल करेंगे, आप मेरे को 100 पीस दे दीजिए। तो तुम लोग उससे 100 पीस लेकर आ जाओगे और वो सेल करोगे। सेल करने के टाइम पे तुम लोग सारा पैसा देकर वो खरीदते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी तुम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट वो देता है और बोलता है सेल करने के बाद पैसा दे देना। ऐसा नहीं है। 100, अगर 100 पीस डब्बा ले रहे हैं, बॉक्स ले रहे हैं, और एक एक बॉक्स का दाम 100 रुपया है, तो 10,000 कंपनी को देना होगा। फिर 100 पीस बॉक्स उठाओ, उसको सेल करो। अगर सेल करोगे तो उसपे एक्स्ट्रा कमीशन तुम लोग को मिल जाएगा। तो तुम लोग ये काम क्यों करते हो? कमीशन के लिए करते हो। कोई भी सेल्समैन क्यों सामान बेचता है? कमीशन के लिए। और अगर उससे वो 100 बॉक्स नहीं सेल हो पाया, सोचो 90 सेल हो पाया, 10 सेल नहीं हो पाया, तो वो 10 कंपनी बैक नहीं लेगा, वो सेल्समैन को खुद ही खरीदना पड़ेगा। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट अंडर राइटिंग का है। अंडर राइटिंग हम लोग शेयर्स का भी करते हैं और डिबेंचर का भी करते हैं। पर डिबेंचर सिर्फ थ्योरी में रहता है, एग्जाम में सम्स आएगा सिर्फ शेयर्स के लिए। इससे हम लोग का थ्योरी आएगा, इससे थ्योरी भी आ सकता है। तो अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स का सम और थ्योरी दोनों आएगा, डिबेंचर का सिर्फ थ्योरी आएगा। तो हम लोग यहाँ पे आज डेफिनेटली सिर्फ सम्स करेंगे, थ्योरी हम कभी अंडर राइटिंग का सेंड कर देंगे, इसको लिख लेना। मेन इसका सम्स है, ये सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। इससे अगर सम आएगा तो 5 मार्क्स का एक सम आता है। हाँ, तो इसमें क्या होगा? इसमें कंपनी इक्विटी शेयर इशू करता है। तुम लोग इशू ऑफ शेयर में जनरली क्या पढ़ते हो? कंपनी शेयर इशू करता है और खुद ही पब्लिक लोग डायरेक्टली जाके कंपनी से खरीद लेता है। पर इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें कंपनी खुद सेल नहीं कर पाता है। वो क्या करता है? एजेंट हायर करता है, अंडर राइटर्स जिसको हम लोग कहते हैं। अंडर राइटर्स का मतलब होता है तुम लोग के लैंग्वेज में सेल्समैन या फिर एजेंट। पर सेल्समैन वर्ड इस मतलब अकाउंट्स में यूज नहीं करेंगे, अकाउंट्स में यूज होगा अंडर राइटर। पर जो आदमी है सेल्समैन, उसको अंडर राइटर कहते हैं। तो वो आता है और बोलता है हम आपका शेयर सेल करवा देंगे। तो सोचो, वो 100 या 1000 शेयर खरीदा, और एक एक शेयर कितने का है? 100 रुपीज का है। तो वो कंपनी को 1 लाख रुपया पे किया और 1000 शेयर खरीद के चला गया। अब वो ये 1000 शेयर बेचेगा। अगर सोचो उससे सिर्फ 900 शेयर ही बिका तो ठीक है, और नहीं बिका तो 100 शेयर उसको खुद परचेज करना पड़ेगा। उसको वो खुद परचेज करना पड़ेगा। ये सब टाइप ऑफ अंडर राइटिंग है। अंडर राइटिंग का टाइप होता है फुल अंडर राइटिंग, पार्शियल अंडर राइटिंग, ये सब उसके अंदर लिखा हुआ रहेगा। पर अभी बेसिकली हम लोग सम कर रहे हैं। ठीक है, सम में लिखा है N Limited issued 80,000 equity share which were underwritten as follows। तो एग्जाम में सम पढ़कर बहुत समझ में आएगा कि अंडर राइटिंग का सम है। कंपनी ने 80,000 शेयर इशू किया है। अब यहाँ पे एक अंडर राइटर तो है नहीं कंपनी के पास। कंपनी के पास से 3 अंडर राइटर है, ए बी सी। तो इसका फॉर्मेटिंग कैसा होगा? लिखो, इस चैप्टर में अल्टीमेटली हम लोग को निकालने क्या बोलता है कि अंडर राइटर लोग कितना शेयर खरीदेगा। तो इसमें हमेशा लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग नेट लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स। स्टेटमेंट शोइंग नेट लाइबिलिटी ऑफ
अंडरराइटर्स। अल्टीमेटली अंडरराइटरों को खरीदना कितना पड़ता है खुद, तो यहाँ पर्टिकुलर्स, यहाँ ए बी सी, ठीक है। सबसे पहले लिखा जाता है ग्रॉस लाइबिलिटी। ग्रॉस लाइबिलिटी का मतलब होता है वो लोग कितना जिम्मेदारी ले रहा है बेचने के लिए, मतलब कौन कितना बोला कि बेचेगा। ए बोला था 48,000 सेल करेगा, बी बोला था 20,000 सेल कर देगा, और सी बोला था 12,000 सेल कर देगा। इन तीनों को प्लस करके देख लो, 80,000 आना चाहिए। अब आगे क्या बोल रहा है, अच्छा दो लैंग्वेज का मतलब समझो। एक होता है मार्क्ड एप्लीकेशन, एक होता है अनमार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन क्या होता है, जैसे सोचो अब तो तीन जन है और तीनों जन बोल रहा है कि वो लोग ये इतना शेयर बेचेगा। ए बोला इतना बेचेगा, बी बोला इतना बेचेगा, सी बोला इतना बेचेगा। बट रियल में अभी ये कौन कितना बेचा, ये कैसे समझ में आएगा। सारे शेयर के ऊपर तो लिखा हुआ है कि एन लिमिटेड इशू किया है, तो ये कैसे समझ में आएगा कितना हम बेचे हैं और कितना पूजा बेची है। तो कुछ कुछ शेयर में हम जब बेचते हैं तो उसमें अपना स्टैंप मार देते हैं अपना नाम का, मतलब में हम जो शेयर बेचेंगे उसमें स्टैंप मार के निक्की लिखा हुआ रहेगा, और जितना शेयर पूजा सेल करेगी उतना शेयर में स्टैंप अपना पूजा लगाएगी, पूजा नाम का। तो इस तरह पता चल जाएगा कंपनी को कितना हम बेचे हैं और कितना पूजा सेल की है। पर कुछ कुछ शेयर में हम लोग स्टैंप नहीं मारते हैं। अब क्यों नहीं मारते हैं इसका आंसर नहीं है, बस हम लोग कुछ कुछ शेयर में स्टैंप नहीं मारते, तो वो सब शेयर के बारे में पता नहीं चल पाता है कि कितना हम बेचे कितना पूजा बेची है। तो वो शेयर को हम लोग ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में बांट लेते हैं। तो ये सब में क्लियरली दे देता है कि कितना मार्क्ड है कितना अनमार्क्ड है। देखो सब में क्लियरली लिखा है द above mentioned underwritten made application for firm underwriting। अच्छा और एक वर्ड है firm underwriting। देखो ध्यान से समझो, फर्म अंडरराइटिंग का मतलब क्या होता है। देखो हम ये वाले एग्जाम्पल में ही जा रहे हैं। हम क्या बोले थे, हम कंपनी को बोले आप मेरे को अपना 1,000 शेयर दीजिए हम सेल करेंगे। अ- अभी का मेरा जो एग्जाम्पल था उसमें हम बोले थे कि हम 900 पब्लिक को बेचे, 100 नहीं सेल हुआ इसलिए हम खरीद लिए, हम रख लिए। पर ये जब फर्म अंडरराइटिंग का मतलब होता है कि कंपनी से जब हम 1,000 शेयर लिए तभी कंपनी को बोल दिए कि इसका 100 शेयर हम रखेंगे, हम खरीदेंगे, बाकी 900 ही हम पब्लिक में बेचेंगे। अब अगर सोचो 900 में 800 ही पब्लिक को हम बेच पाए तो 100 तो हमको खरीदना ही होगा, कंपनी बैक तो नहीं लेगा, इतना कंफर्म है। तो जितना नहीं बेच पाए वो तुम खुद खरीद लिए, पर खरीदते वक्त ही हम कंपनी को बोल दिए थे कि 100 शेयर हम ही लेंगे, उसको कहते हैं फर्म अंडरराइटिंग। जो पहले से ही हम बोल देते हैं कि हम खरीदेंगे, तो क्या करेंगे, इतना शेयर हम बोले थे कि हम सेल करेंगे, जिसमें से हम पहले ही बोल दिए हैं कि इतना शेयर हम खरीदेंगे, तो फर्म अंडरराइटिंग को पहले अलग कर दो, देखना है पब्लिक में कितना बेच पाए, तो लेस फर्म अंडरराइटिंग। फर्म अंडरराइटिंग कितना है, 6,400 बोला वो खुद खरीद लेगा, 8,000 बी बोला वो खुद खरीद लेगा, और सी बोला वो 2,400 खरीदेगा। इसमें ब्रैकेट मत देना, यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब कुछ और होता है, बाद में बताएंगे। तो हम लोग को पब्लिक को कितना सेल करना है, 41,600, बी बेचेगा पब्लिक को 12,000 और सी बेचेगा पब्लिक को 9,600। अब आगे बढ़ते हैं,
द टोटल एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग। टोटल एप्लीकेशन मतलब टोटल ये लोग कितना सेल कर पाया फर्म अंडर राइटिंग को छोड़कर, मतलब इसको छोड़कर कितना पब्लिक में बेच पाया, बट इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन वेयर 40,000 शेयर। पब्लिक में ये लोग कितना सेल कर पाया, तीनों मिलकर 40,000 शेयर, फर्म अंडर राइटिंग को छोड़कर, एक्सक्लूड करके। तो मार्क्ड एप्लीकेशन क्लियरली दे दिया है, मार्क्ड करके कितना बेचा, तो इतना भी बेच लिया, जितना हम लोग को देखना है कितना नहीं बेच पाया, तो इतना तो पहले उन लोग खुद को बेच लिया, इतना उन लोग मार्क्ड एप्लीकेशन बेच दिया, तो कितना था 8,000 ए बेचा, ये 10,000 सेल किया और ये 4,000 सेल किया। तो अभी भी ये लोग कितना सेल करना इन लोग का बाकी है, 33,600, 2,000 और 5,600, अभी भी ये सेल नहीं किया है। तो अब देखो टोटल वो लोग कितना बेच पाया था, 40,000 फर्म अंडर राइटिंग को छोड़कर, तो मतलब कि कुछ अनमार्क्ड भी वो लोग बेचा है, तो लिखो लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन। पर अभी ये कितना बेचा है ये नहीं पता, तो नीचे लिखो वर्किंग्स, टोटल एप्लीकेशन, उन लोग टोटल कितना बेच पाया एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग, इतना उन लोग टोटल सेल कर पाया। तो इसमें अगर मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है, तो 40,000 उन लोग टोटल सेल कर पाया, जिसमें 22,000 मार्क्ड एप्लीकेशन है, तो 18,000 अनमार्क्ड होगा। अब ये जो 18,000 है ये अनमार्क्ड है, कौन कितना बेचा ये पता नहीं है, तो ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में बांट देंगे, मतलब 48,000 इज टू 20,000 इज टू 12,000, तो इसका रेशियो निकाल लो। 7:5:3। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब वो लोग ए को अभी भी बेचना बाकी है 2200, 22,800, ये अभी भी इतना नहीं बेचा, और सी अभी भी 2900 नहीं बेचा, पर बी 2500 ज्यादा सेल कर दिया है। ज्यादा कैसे सेल कर दिया है, जब ये अपना पूरा सेल कर चुका था तो ए और सी से बोला कि तुम लोग का भी कुछ सेल कर दे, मेरे पास टाइम है, मेरा तो अपना सेल हो गया, तुम लोग का कुछ सेल कर दे, तो ए और सी इसको बोला ठीक है तुम मेरा भी कुछ सेल कर दो, तो ये वही 2500 सरप्लस बेच दिया है, ज्यादा बेच दिया है, किसका, ए और सी के लिए बेच दिया है। तो ये जो बी है अब कितना ए का बेचा है कितना सी का बेचा है ये हम लोग को पता नहीं है, तो अगेन इसको ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में मान लेंगे दोनों का बेचा है, तो सरप्लस डिस्ट्रीब्यूटेड किस रेशियो में, 12:3 का रेशियो में।
मतलब 4:1 का रेशियो में। तो 4:1 का रेशियो में ये फिर बांट दिया, मतलब 12:3। तो 2500 इंटू 4/5, इसके लिए बेच दिया होगा 2000, इसके लिए बेचा होगा 500। अभी भी ये लोग का इतना बेचना बचा हुआ है, तो इतना तो वो लोग बेचेगा ही, प्लस जो फर्म अंडर राइटिंग था वो भी ये लोग को खुद को बेचना है, तो बाद में एड फर्म अंडर राइटिंग कर देंगे। ये क्या किए, इतना पब्लिक को बेचना बाकी है, और 6400 एक बार के लिए हम लोग साइड में रख दिए थे, वो भी तो बेचना है खुद को। कंपनी की नजर में तो खुद को बेच ही रहा है। तो नेट लाइबिलिटी कितना है उन लोग का, इतना। तुम ये हो, तुमको बेचना था 48,000, हम बोले कि टोटल तुमको इसमें से खुद कितना खरीदना पड़ रहा है, तो तुम बोले एक बार के लिए हम जितना खरीदने वाले थे उसको साइड रख के आपको बताते हैं पब्लिक को हम कितना बेच पाए। हम बोले ठीक है, एक बार के लिए 6400 को साइड करो, जो तुम खरीदने वाले हो ये तो कंफर्म है, तो तुम इसको बाकी हटाए, थोड़ा साइड में रखे, और हिसाब करके निकाले कि तुमको 20,800 तुमसे सेल नहीं हुआ, इतना तुमको खुद खरीदना है। अब जो ये साइड रख दिए थे, ये 6400 भी तुम जोड़कर बोल रहे हो कि टोटल मेरे को मैम इतना खरीदना है। हाँ, इसमें हम लोग को क्या बोल रहा है, इलस्ट्रेशन 56, इसमें बोल रहा है a joint stock company resolved to issue 10 lakh equity share of 10 each at a premium of ₹1। ये जो कंपनी है ये 10 लाख शेयर इशू किया है। 1 lakh of these share were taken up by the director of the company। तो 10 लाख शेयर में 1 लाख तो डायरेक्टर ले लिया, their relatives, associates and friends, the entire amount being received forthwith, the remaining shares offered to the public। अच्छा, ये बहुत जन ले लिया 1 लाख, और जो बाकी का 9 लाख था वो पब्लिक में जाएगा। द एंटायर, अच्छा, द इशू वॉज अंडर रिटेन बाई PQR। ये वाला जो पब्लिक को हम लोग सेल करने का सोचे हैं, ये किसके थ्रू बेचेंगे, PQR इसको बेचेगा। तो स्टार्ट करेंगे, लास्ट नेक्स्ट पेज देखो, क्लियर लिखा है, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट कैलकुलेटिंग अंडर राइटर्स लाइबिलिटी फॉर शेयर। तो इसमें वही लाइबिलिटी निकालने ही बोलेगा, तो लिखो स्टेटमेंट शोइंग नेट लाइबिलिटी of underwriters, particulars PQR। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, ग्रॉस लाइबिलिटी। ग्रॉस लाइबिलिटी कितना है, the issue was underwritten by P, Q and R for a commission at the rate 2% of the issue price। 65% of the issue was underwritten by P। जितना भी हमको बेचने वाला था 9 लाख, उसका 65% बोला P बेचेगा, मतलब 9 लाख का 65% P सेल करेगा, मतलब 5,85,000। उसका YQ and R shares were 25% and 10%, मतलब 9 लाख का 25% ये सेल करेगा, 9 लाख का 10% R सेल करेगा, मतलब 2,25,000 और 90,000। तो इतना वो लोग बोला सेल करेगा। मार्क्ड एप्लीकेशन वेयर एज फॉलोज, मार्क्ड कितना है, इतना इतना, तो लेस मार्क्ड
एप्लीकेशन मार्क्ड कितना है? इसका है 1,19,500। क्यू का है 57,500। इसमें फॉर्म अंडर राइटिंग नहीं है। वो है ना, सॉरी। ठीक है, नीचे लेस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, दोनों को तो लेस ही करना है। फिर है 10,500। ठीक है, अब लेस कर लेते हैं फर्म अंडर राइटिंग। वो कितना दिया हुआ है? द फर्म अंडर राइटिंग वॉज एज फॉलोज, पी का 30, फिर 20, फिर 10। तो वो लोग को इतना अभी भी सेल करना है। नीचे दिया हुआ है अनमार्क्ड एप्लीकेशन टोटल 7 लाख। बोल रहे हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन बता ही दिया है 7 लाख, लास्ट समय हम लोग को निकालना पड़ा था, इसमें बता दिया है। ठीक है, लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन। इसमें तो हम लोग को रेशियो पता ही है, 65%, 25%, 10%। तो 65:25:10। तो इसी रेशियो में 7 लाख को बांट देंगे। तो यहाँ पे तीनों का ही सरप्लस आ गया है, पर तीनों का ही सरप्लस आ गया है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। इसमें ऐसा रखने के बाद हम लोग, देखो हम क्लियरली बता रहे हैं हम लोग क्या एक मिस्टेक किए। अंडर राइटिंग वाले लाइन को फिर से पढ़ो। दिया है द अंडर राइटर्स वेयर टू सबमिट, ये जिसमें लिखा है P 30,000, Q 20,000 एंड R 10,000, ये फॉर्म अंडर राइटिंग है। उसके आगे का लाइन है द अंडर राइटर्स वेयर टू सबमिट अनमार्क्ड एप्लीकेशन फॉर शेयर्स अंडर रिटन फर्म विथ फुल एप्लीकेशन मनी अलोंग विथ मेंबर। ये जो हम लोग को अनमार्क्ड एप्लीकेशन टोटल दिया है 7 लाख, इसमें फर्म अंडर राइटिंग भी घुसा हुआ है। मतलब हम लोग जो बोले कि हम लोग अनमार्क्ड एप्लीकेशन सेल किए हैं 7 लाख, उसमें फर्म अंडर राइटिंग का ये 60,000, मतलब 30, 20, 10, ये तीनों घुसा हुआ है। तभी लिख रहा है द अंडर राइटर्स वेयर टू सबमिट अनमार्क्ड एप्लीकेशन। वो जो ये अनमार्क्ड एप्लीकेशन सबमिट किया है कि 7 लाख हम लोगों ने बिना मार्क किए बेचा है फॉर शेयर्स अंडर रिटेन फर्म विथ फुल एप्लीकेशन मनी, उसमें फर्म अंडर राइटिंग भी घुसा हुआ है। तो पहले यहाँ पे वर्किंग्स करके सिर्फ अनमार्क्ड चाहिए, वर्किंग्स। तो टोटल अनमार्क्ड शेयर है, अनमार्क्ड एप्लीकेशन है
7 लाख उसमें लेस हो जाएगा फर्म अंडर राइटिंग। देखो कोई ये फिक्स्ड रूल नहीं है, जैसा लैंग्वेज लिखा है वैसा कर रहे हैं। लास्ट सम में अलग लैंग्वेज दिया था, वहां टोटल एप्लीकेशन दिया था, उससे हम सिर्फ मार्क्ड अलग किए तो अनमार्क्ड आ गया। यहाँ पे अनमार्क्ड दे दिया है और उसमें फर्म अंडर राइटिंग घुसा हुआ है। तो मेरे को सिर्फ चाहिए हम पब्लिक को कितना बेचे हैं, 30,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 मतलब 60,000। तो 6,40,000 हम लोग का अनमार्क्ड एप्लीकेशन है। तो ये 6,40,000 इस तरह यहाँ पे बटेगा। अब ये इस तरह आया कि हम लोग देख रहे हैं कि क्यू ज्यादा बेच दिया है सरप्लस को, तो इन दोनों में अभी उसके सरप्लस को हम लोग डिवाइड कर देंगे। और रेशियो क्या रहेगा, 65:10। तो 12,500 इंटू 65 डिवाइडेड बाई 75 मतलब 10833। यहाँ पे 12,500 पॉजिटिव हो जाएगा, इसका नील हो जाएगा। इतना वो लोग पब्लिक को सेल नहीं कर पाया तो इतना तो खुद खरीदना ही पड़ेगा। बाकी जो फर्म अंडर राइटिंग का अलग करके रखा था वो भी खुद ही खरीदना पड़ेगा। ये आया वो लोग का नेट लाइबिलिटी। इसमें यहाँ पे सम ओवर नहीं हुआ, लास्ट में लिखा है पास जर्नल एंट्रीज फॉर ऑल द ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन। तो इसमें बोल रहा है सारा ये जो पूरा एक्टिविटी की है इसका जर्नल एंट्री पास करो। तो हम लोग को लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ, ये सारा जर्नल एंट्री कौन करता है, कंपनी करता है। तो यहाँ पे लिखा है कंपनी का नाम जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो इन द बुक्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। बीच में ऐसे जर्नल, ब्रैकेट में एंट्रीज। फॉर्मेट तुम लोग को पता है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, अमाउंट, यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट। फॉर्मेट तुम लोग को आता है। तो पहला एंट्री हम लोग क्या देंगे, सबसे पहला एंट्री हम लोग देंगे जो ये शेयर जो वो सेल किया पूरा 10 लाख शेयर, कंपनी देगा पूरा 10 लाख शेयर का हिसाब। तो पूरा 10 लाख शेयर को वो कितने में बेचा, 1 रुपया प्रीमियम में, मतलब 11 रुपया में। तो पैसा कितना आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 10 लाख इंटू 11 मतलब 11 लाख इसके बाद क्या होगा? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्टर्स, इसमें सिर्फ डायरेक्टर्स का दो। उसके बाद क्या किया है? उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसफर करते हैं कैपिटल में। पर कैपिटल में जो ट्रांसफर करने वाला एंट्री होता है वो एक साथ हम लोग एंट्री ट्रांसफर करेंगे, अलग अलग नहीं। पहले 1 लाख के लिए अलग से दिखा दिए, अभी 9 लाख शेयर का क्या हुआ वो दिखाएंगे। 9 लाख शेयर के लिए उसको कितना कितना मिला? तो 99 लाख 99 लाख बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम अंडरराइटर्स। ठीक है, इसके बाद एक बार में इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब कितना शेयर वो लोग पब्लिक को बेचा और कितना शेयर खुद खरीदा, इसमें अलग करना पड़ेगा। देखो ये कैसे करेंगे, यहाँ पे एक्चुअली 2 जन का नाम और आएगा। क्या? देखो वो लोग तीनों भी तो खुद खरीदा ना, तो तीनों का नाम भी आएगा। तो इसमें हम लोग इसका एंट्री कैसे डालेंगे? कैपिटल में तो पूरा आएगा कि 10 लाख इंटू 11 सॉरी 10, 10 लाख इंटू 10 दैट इज 100 लाख। प्रीमियम में भी ठीक है, 10 लाख इंटू 1 मतलब 10 लाख। पर पूरा पैसा ही एप्लीकेशन, अच्छा तुम लोग डाल दो 110 लाख। ठीक है, बीइंग एप्लीकेशन मनी, अरे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद 4 में हम लोग क्या लिखेंगे? अब हम लोग अंडर राइटिंग कमीशन भी पे कर रहे हैं, तो ये हम लोगों का खर्चा है। अंडर राइटिंग कमीशन कंपनी का एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट में लिखेंगे। अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट। कमीशन तो तीनों को देंगे, तो टू पीज अकाउंट, टू क्यूज अकाउंट, टू आर्स अकाउंट। अब कमीशन कितना देंगे? याद रहे कमीशन हम लोग को बोला है पूरा इश्यू प्राइस पे देने के लिए, तो हम लोग का इश्यू प्राइस कितना था?
99 लाख मतलब जितना में वो लोग बेचा, मतलब वो लोग हम लोग को सेल करके दिया 99 लाख। ये इशू प्राइस में कभी 11 रुपीज पे, मतलब जितना में इशू किए 10 प्लस 1 11, तो 99 लाख उन लोग से जो मिला उसका हम लोग को 2% मिलेगा, मतलब 1,98,000 हम लोग को देना है। अब किसको कितना देंगे ये कैसे समझ में आएगा? जितना उन लोग का ग्रॉस लाइबिलिटी का रेशियो था, ग्रॉस लाइबिलिटी का रेशियो था, इसको हम लोग देंगे 1,98,000 का 65%, इसको देंगे 1,98,000 का 25%, और इसको देंगे 1,98,000 का 10%। इसको हम लोग दे रहे हैं 128,700, इसको 49,500 और इसको 19,800। बीइंग अंडरराइटिंग कमीशन is due for payment। ये हम लोग अभी तक दिए नहीं है, देना बाकी है, बैंक का एंट्री नहीं आया है। अभी लिखे खर्चा हो गया है कमीशन, पर अभी इन लोग को देना बाकी है, इसलिए इन लोग को लाइबिलिटी में इन लोग का नाम को रिकॉर्ड किए हैं। अब नंबर 5 देकर इन लोग को पैसा दे देंगे। अब देखो ये कैसे समझ में आएगा किसको कितना देंगे। इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा वर्किंग्स और करना पड़ेगा कि किसको कितना देंगे। आराम से देखो, ये कंपनी को कितना, ये कंपनी कंपनी को ये कितना रियल में ये दे रहा है, सिर्फ पी, ये खुद कितना खरीद रहा है 38,667 शेयर्स। और ये कंपनी को कितना देता है ऐसे, ये खुद देता कंपनी को 425,337 रुपीज। पी कंपनी को इतना देता और पी को कमीशन कंपनी देता 128,700, इतना कंपनी देता, मतलब पी कंपनी को देता इतना और कंपनी पी को देता इतना, तो अल्टीमेटली वो लोग एडजस्ट कर लेगा और पी देगा इतना। ऐसे क्यू का करूं, ये एक लाइन में भी कर सकते हैं पी क्यू आर बनाकर। क्यू खरीदने वाला है 20,000 शेयर 11 रुपीज में, मतलब 2,20,000, हाँ, लेस कमीशन 49,500। तो पी देगा, सॉरी क्यू देगा कंपनी को अभी 49, मतलब 170,500, और आर तो हिसाब से कंपनी को इतना रुपया मिलेगा। तो लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू पीज अकाउंट टू क्यूज अकाउंट टू आर्स अकाउंट। पी देगा 296637, ये देगा 170,500 और ये 176,363। हाँ,
643,500 being amount received from P, Q and R in final settlement. फिफ्टी सेवन में बोल रहा है वही कंप्यूट द अंडर राइटर्स लाइबिलिटी। तो अंडर राइटर्स लाइबिलिटी ब्रैकेट में क्लियरली लिख दिया नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स ही बताना। तो यहाँ पे हम लोग इलस्ट्रेशन कर रहे हैं 57। इसमें बोल रहा है Maruti Limited came out with an issue of 45 lakh equity share of ₹10 each at a premium of ₹2 per share। अभी रुपया का कोई काम नहीं है, बस फोकस करना है। कंपनी इशू किया है 45 लाख शेयर। The promoters took 20% of the issue। तो 45 लाख में से प्रोमोटर ले लिया 20%, मतलब वो कितना ले लिया होगा 9 लाख शेयर। तो 9 लाख शेयर प्रोमोटर ले लिया, तो बाकी कितना बचा 36 लाख शेयर। तो बाकी जो 80% था 36 लाख शेयर, उसका क्या हुआ, वॉज ऑफर्ड टू द पब्लिक, वो हम लोग पब्लिक में बेचे। द इशू वॉज इक्वली अंडर रिटेन बाई ABC, पर कंपनी खुद नहीं बेचा, अंडर राइट करवाया, मतलब अंडर राइटर के थ्रू बेच रहा है। तो इस पेज से हम शुरू नहीं कर रहे हैं वरना बीच में खराब हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 57 statement showing net liability of underwriters, particulars A, B, C। फिर ग्रॉस लाइबिलिटी, सब में क्लियरली बोल रहा है वो लोग इक्वली 36 लाख को आपस में बांट लिया। तो 36 को डिवाइडेड बाई 3 किए तो तीनों जन 12 लाख शेयर ले लिया। अब हुआ क्या, आगे पढ़ रहे हैं। Each underwriter took the firm underwriting of 1 lakh share each। तीनों जन ही बोला कि हम लोग खुद खरीद लेंगे 1 लाख शेयर, मतलब फर्म अंडरराइटिंग लेस होगा, लेस फर्म अंडरराइटिंग। तीनों जन बोला 1 लाख शेयर वो लोग खुद ले लेगा। इतना बचा 11 लाख, अभी भी वो लोग को सेल करना है। आगे देखो, सब्सक्रिप्शन फॉर 31 लाख इक्विटी शेयर वे रिसीव, वो लोग टोटल कितना बेच पाया 31 लाख। विथ मार्क्ड फॉर्म फॉर अंडर रिटेन, उसमें मार्क्ड इतना है तो अनमार्क्ड खुद ही निकल जाएगा। तो वर्किंग्स करेंगे हम लोग। तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना है, मतलब टोटल कितना बेच पाया 31 लाख, उसमें लेस मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है मार्क्ड कितना है, ए का 7,25,000, बी का है 8,40,000 और सी सेल किया है 13,10,000।
अब ये सरप्लस तो हम लोग बाद में इसका काम करेंगे, पहले अनमार्क्ड एप्लीकेशन निकाल लेते हैं। सरप्लस को एक बार में बांटेंगे। टोटल मार्क्ड कितना है? अनमार्क्ड एप्लीकेशन है 2,25,000। अच्छा, तो यहाँ तक अनमार्क्ड है। अनमार्क्ड हम लोग किस रेशियो में बांट देते हैं? ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में। तो ग्रॉस लाइबिलिटी क्या है इसमें? इक्वल। तो इक्वली 2,25,000 को तीनों में बांट दो। देखो, इसका क्या मतलब हुआ कि ए को टोटल खुद खरीदना है 3 लाख। 3 लाख नहीं बेच पाया, बी 1,85,000 नहीं बेच पाया, और ये इतना ज्यादा बेच दिया। हम क्यों इन दोनों को प्लस किए हैं? क्योंकि ये ऑलरेडी 2,10,000 ज्यादा बेच चुका था। जो सी था वो ऑलरेडी 2,10,000 ज्यादा बेच दिया था। उस पे हम लोग दे दिए हैं कि तुम 75,000 और से बेच दिया है और सेल कर दिया है। तो टोटल ये ज्यादा कितना बेच दिया है? 2,85,000 ये ज्यादा बेच दिया है। तो अब इसका जो सरप्लस है वो इन दोनों में हम लोग बांट देंगे, वही 1:1 के रेशियो में। तो इतना हम लोग का आ गया कि वो लोग को खुद खरीदना है, इतना वो लोग नहीं बेच पाया पब्लिक को, तो इतना वो लोग को खुद खरीदना होगा। तो अब प्रैक्टिकली इतना तो वो लोग खुद खरीदेगा ही, और जो फर्म अंडर राइटिंग था वो भी वो लोग को खरीदना है। तो एड फर्म अंडर राइटिंग। ये वो लोग का नेट लाइबिलिटी है। तो ये हम लोग का आ गया। इसके बाद हम लोग को क्या बोल रहा है? द दूसरा चीज बोल रहा है कंप्यूट द अमाउंट पेएबल और ड्यू टू अंडर राइटर्स। दूसरा चीज बोल रहा है निकालने कि कितना रुपया हम लोग वो लोग को देंगे या वो लोग हम लोग को देगा, जो हम लास्ट सम में ऐसे निकाले थे। ये बोल रहा है इसमें ये दे दिया है निकालने, तो इसमें मार्क्स रहेगा। ये ए नंबर पार्ट था, अभी बी नंबर पार्ट है। बी में बोल रहा है निकालो वो लोग हम लोग को कितना देगा। तो अभी जो हम वैसे किए थे ऐसे नीचे नीचे, वो ऐसे नहीं करके प्रॉपर अच्छे से करेंगे कॉलम बनाकर। तो पहले लिख दो कंप्यूटेशन
ऑफ अमाउंट पेबल और रिसीवेबल। कभी कभी ये भी तो होता है कि हम लोग उन लोग से पैसा मिलना बाकी है, देना बाकी है, मिलना बाकी है, कुछ भी हो सकता है। तो पर्टिकुलर्स ए बी सी, इसमें हम लोग कैसे करेंगे? इसमें आराम से देखो, वो लोग का कितना, वो लोग हम लोग से खरीदना बाकी, मतलब कितना रुपया हम लोग को देगा, तो इतना शेयर वो लोग खरीदने वाला था, और एक एक शेयर था 12 रुपया का, तो वो हम लोग को देने कितना वाला था। तो हम लोग इसको लिखेंगे अमाउंट रिसीवेबल, कितना रिसीवेबल है, इनटू ये सब नहीं दिखा रहे हैं, 2,57,500 से 12 को इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 30,90,000। और फिर भी दिखाना है तो फिर यहाँ नीचे दिखा लो 2,57,500 इंटू 12, फिर यहाँ पे करो 142500 इंटू 12, दैट इज 17,10,000, मतलब 142500 इंटू 12, और यहाँ पे 1,00,000 इंटू 12, मतलब 12 लाख। ऐसे ऐसे हम लोग को मिलेगा। फिर लेस अंडर राइटिंग कमीशन, हम लोग वो लोग को कितना देंगे? हम लोग वो लोग को कितना देंगे, कमीशन कितना देना है, सब में देखो, सब में क्लियरली लिख रहा है द अंडर राइटर्स आर एलिजिबल फॉर अ कमीशन ऑफ 5%। जब भी हम लोग को इस, देखो लास्ट सम में बोला था इशू प्राइस के ऊपर, इसलिए प्रीमियम लगाकर हम लोग इशू प्राइस पे उसको कमीशन दिए 99 लाख पे। पर अगर नहीं बोलता है इशू प्राइस पे, तो हमेशा फेस वैल्यू पे हम लोग कमीशन देंगे, याद रहे हमेशा फेस वैल्यू पे देंगे। तो 25 लाख इतना शेयर वो लोग खरीद रहा है, इससे मतलब नहीं है, कमिट कितना किया था, पूरा 12 लाख। तो 12 लाख का 12 लाख इंटू 10 इंटू कितना परसेंट, 5%, तो हिसाब से 120 लाख के ऊपर 5% देंगे, मतलब 120 लाख का ये एक सेकेंड, अच्छा नहीं, कुछ मेंशन नहीं करेगा तो प्रीमियम लगाकर नॉर्मली इशू प्राइस पे करेंगे, ये हम नोट में लिखवा देंगे, वरना हम भी कंफ्यूज हैं। तो 12 लाख इंटू 12, मतलब 12 लाख शेयर ये बोला था ये खरीदेगा, कमीशन पूरा इसके ऊपर मिलता है। 12 लाख इंटू 12 इंटू 5%, मतलब 7,20,000। इसका भी कर लो, या सबका सेम ही आएगा। 30,90,000 ये कंपनी को देने वाला था, हम लोग देने वाले थे 7,20,000। तो अल्टीमेटली हम लोग कितना देंगे, हम लोग को कितना मिलेगा, 23,70,000। और बी का कितना आ रहा है, 9,90,000। और सी का कितना आ रहा है, 4,80,000। तो ये हम लोगों का नेट अमाउंट, नेट अमाउंट रिसीवेबल, तो ये हम लोग का नेट अमाउंट रिसीवेबल है। इतना हम लोग को मिलता, 30,90,000 हम लोग रिसीव करने वाले थे, 7,20,000 हम लोग देने वाले हैं, तो अल्टीमेटली इतना हम लोग रिसीव करेंगे, या फिर बोलो वो लोग पे करेगा, जो भी। हम जर्नल एंट्री पास नहीं कर रहे हैं, ये याद रहे, पहले प्रोमोटर के लिए एक अलग से जर्नल एंट्री पास करेंगे, फिर वही एंट्री सेम बैंक टू
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ऐसे दोनों ही संग संग पास करेंगे, बस अलग अलग, प्रोमोटर के लिए अलग, पब्लिक के लिए अलग। ये पास करने के बाद उसको नॉर्मली ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करने के बाद अंडर राइटिंग कमीशन तुम लोग ने भी कैलकुलेट किया है, 7,20,000, 7,20,000, 7,20,000, इसमें तीनों का डाल देंगे। अब तीनों से ही हम लोग को पैसा मिलने वाला है, तो सेम यही एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, जितना जिससे मिलने वाला है लिखो और अमाउंट में टोटल लिख दो। इलस्ट्रेशन 58, इसमें बोल रहा है एच लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स विच आर अंडर रिटेन एज फॉलोज। तो पहले सबसे पहले लास्ट लाइन क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एलोकेशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द अंडर राइटर, सेम क्वेश्चन। हाँ, तो इसमें हम लोग को बोल रहा है, हाँ तो पहले लिख लो, ग्रॉस लाइबिलिटी 12,000, 5,000, 3,000। आगे क्या बोल रहा है, द अंडर राइटर्स मेड एप्लीकेशन फॉर फर्म अंडर राइटिंग एज अंडर, तो सेम हम लोग लेस करेंगे। 1,600, 600, 2,000। उसके बाद लिखा है द टोटल सब्सक्रिप्शन एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग बट इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन वेयर फॉर 10,000 शेयर्स, द मार्क्ड एप्लीकेशन वेयर, तो लेस मार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन है 2,000, 4,000, 1,000। फिर लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अब अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना है, वर्किंग्स में निकालना पड़ेगा। टोटल सब्सक्रिप्शन कितना है, हम लोग का टोटल सब्सक्रिप्शन है एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग, तो इसके अंदर फर्म अंडर राइटिंग है भी नहीं, तो एक्सक्लूडिंग ही है, ठीक है। एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग में है 10,000, इससे लेस होगा मार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन इज 241। तो हम लोग का अनमार्क्ड एप्लीकेशन है 3,000, तो यहाँ पे 3,000 को डिस्ट्रीब्यूट तो करेंगे, पर इस रेशियो में 12:5:3 के रेशियो में, ठीक है।
ये ऐसा इसमें क्यों नेगेटिव लिखे, ये तो सबको पता है, ये क्यों, इसको कुछ भी नहीं बेचना था पहले से, पर ये और बेच दिया है 450, तो ये जो और बेच दिया है 450 वो डेफिनेटली सरप्लस है। तो अब ये जो दोनों सरप्लस है, ये सरप्लस हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों ही जाएगा डिस्ट्रीब्यूट टू ए, मतलब 350 प्लस 450, इसी को दे देंगे दोनों, मतलब 800, और इसमें 350 पॉजिटिव, इसमें 450 पॉजिटिव, तो नील नील, और इसमें 7400। तो इतना तो है अभी तक जो वो लोग को खुद खरीदना है, तो इसमें सिर्फ ए ही है जिसको खुद खरीदना है, बाकी फर्म अंडर राइटिंग को हम लोग ऐड कर देंगे। फर्म अंडर राइटिंग कितना था, 1600, 600 और 2000, तो इन लोग का तो इतना ही है जो ये लोग को खुद खरीदना है। ये 7400 आएगा, ठीक है। इस तरह इन लोग का नेट लाइबिलिटी आ गया। 59, बी लिमिटेड इशूड 1,80,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट पार। ये कंपनी जो है 1,80,000 शेयर इशू किया है, ₹50 पर शेयर वॉज पेबल अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन। इसमें रुपया का कोई काम ही नहीं है, तो वो इग्नोर करो। द इशू वॉज अंडर रिटन इक्वली बाई LMN। जो 1,80,000 है वो तीनों जन इक्वली लिया है, मतलब 60-60-60, 3% का कमीशन है। फर्म अंडर राइटिंग है 10,000 शेयर ईच, मतलब तीनों से लेस कर देंगे फर्म अंडर राइटिंग 10,000। एप्लीकेशन फॉर 1,40,000 शेयर्स एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग, तो वही जो टोटल सब्सक्रिप्शन दे देता है वो ऐसे 1,40,000 दे दिया है, एक्सक्लूडिंग ही है। एप्लीकेशन विथ मार्किंग, तीनों का मार्क्ड एप्लीकेशन दे दिया है, इसमें अनमार्क्ड भी दे ही दिया है। तो ये तो सिंपल है, पहले फर्म, ये खुद ही तुम लोग कर पाओगे, इसमें कुछ भी नहीं है। पहले ग्रॉस लाइबिलिटी लिख लो 60-60-60, फिर लेस फर्म अंडर राइटिंग कर दो 10,000 10,000 10,000, हम लोग का बचेगा 50,000 50,000 50,000। उसके बाद मार्क भी बहुत क्लियरली दे दिया है, तीनों का मार्क लेस कर दो, फिर अनमार्क्ड भी दे दिया है 12,000, तो 12,000 भी इक्वली ही बटेगा, तो इक्वली बांट दो, जो भी हो, अगर सरप्लस हो तो बाकी दोनों में बांट दो। इस तरह हम लोग का सिंपली निकल जाएगा, लास्ट में एड फॉर्म अंडर राइटिंग कर दो।